तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इस बीच पहली खबर में आपको बताएंगे विजयदशमी के मौके पर हिंदुओं को दिल्ली में लगा झटका। हजारों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़ अपनाया बौद्ध धर्म। वहीं आपको बताएंगे बीजेपी सांसद सनी देओल लापता। पठानकोट में फिर लगे पोस्टर, लोगों ने मांगा इस्तीफा, काम नहीं करने का लगाया आरोप। भाई दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे हिंदूवादी संगठनों को लगा एक और बड़ा झटका। यतीन नरसिंहन गिरी को पुलिस ने 3 दिन के लिए किया नजरबंद। संतों के साथ मुसलमानों के खिलाफ निकालने वाला था पदयात्रा। भाई आपको बताएंगे योगी सरकार के दावों की निकली हवा। बीते एक हफ्तों में देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे उद्धव ठाकरे का भाजपा पर जोरदार हमला। कहा जिनके नेताओं ने जिन्ना के मजार पर सिर झुकाया, जो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, उनसे नहीं सीखना हमें हिंदुत्व। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। वाराणसी में शाम का हुआ प्रदर्शन, फिल्म को बैन करने की मांग। दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इसी के साथ पहली फड़ी की कैलकुलेशन, विजयदशमी के मौके पर हिंदुओं को दिल्ली में लगा झटका। हजारों दलितों ने हिंदू धर्म छोड़ अपनाया बौद्ध धर्म। विजयदशमी के मौके पर दिल्ली से हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें विजयदशमी के मौके पर दिल्ली में हजारों दलितों ने एक साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है, जिसके बाद उन हिंदूवादी संगठनों को बड़ा झटका लगा है जो हिंदू धर्म की रक्षा करने का दावा करते हैं और हिंदू धर्म की रक्षा के नाम पर मुसलमान और दलितों को प्रताड़ित करते हैं और खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। दरअसल आपको बता दें इन दलितों ने हिंदू धर्म इसलिए छोड़ा क्योंकि ये छुआछूत से परेशान थे। ऊंची जाति के लोग इन्हें अपशब्द कहते थे और परेशान करते थे, जिसके कारण इन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं करने का ऐलान करते हुए बौद्ध धर्म अपना लिया। संख्या इतनी ज्यादा थी कि गोदी मीडिया और किसी भी न्यूज चैनल्स ने ये खबर नहीं चलाई और इस खबर को दबा दिया गया, क्योंकि विजयदशमी के मौके पर ही बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाया था और उसी पथ पर चलते हुए हजारों दलितों ने भी हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया है। इसी के साथ कैलकुलेशन, हिंदू संगठनों को एक और बड़ा झटका। यतीन नरसिंहन गिरी को 3 दिन के लिए पुलिस ने किया नजरबंद। अधिकारी बोले धारा 144 लागू, 64 पदें। हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए गाजियाबाद से मेरठ तक होने वाली पदयात्रा को रोक दिया गया है। गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक देहात राजा और एसडीएम विनय कुमार सिंह यात्रा शुरू करने से पहले ही दाशनाथ देवी स्थित शिव शक्ति धाम पहुंच गए। अधिकारियों ने धारा 144 लागू करने की बात कही। फिलहाल अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहन गिरी महाराज को 3 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है। महंत यति ने आरोप लगाया कि उनको जेल में सलाने की धमकी दी गई है। दरअसल आपको बता दें शिव शक्ति धाम दासना के पीठाधीश्वर और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहन गिरी अपने 20 शिष्यों के साथ शिव शक्ति धाम दासना से मेरठ के गांव खजूरी तक पदयात्रा करने वाले थे। पदयात्रा में यति नरसिंहन गिरी संपूर्ण हिंदू समाज को अपनी रक्षा स्वयं करने के लिए जागरूक करने वाले थे। उन्होंने कहा कि आज भारत के हर हिंदू का परिवार और अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है, इसलिए हिंदुओं को बचाने के लिए मैं इस पदयात्रा को कर रहा हूं। लेकिन पुलिस ने बड़ा झटका देते हुए यति नरसिंहन को 3 दिन के लिए नजरबंद कर दिया और यात्रा पर रोक लगा दी है। इसी के साथ बीजेपी सांसद सनी देओल लापता। पठानकोट में फिर लगे पोस्टर, लोगों ने मांगा इस्तीफा, काम नहीं करने का लगाया आरोप। 64 पंजाब के पठानकोट में एक बार फिर से बीजेपी सांसद सनी देओल के लापता होने के पोस्टर चिपकाए गए हैं। पोस्टर पर सनी देओल के फोटो के साथ लिखा है गुमशुदा की तलाश, सनी देओल लापता। ये पोस्टर स्थानीय लोगों ने लगाए हैं, जिनका आरोप है कि सांसद बनने के बाद सनी देओल कभी गुरदासपुर नहीं गए। वह खुद को पंजाब का बेटा कहते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ कोई विकास नहीं किया। एक स्थानीय नागरिक ने कहा कि सनी देओल ने वहाँ के लिए कोई एमपी फंड आवंटित नहीं किया है और न ही मोदी सरकार की कोई योजना वहाँ लाए हैं। स्थानीय युवा ने कहा कि अगर वह काम नहीं करना चाहते तो उनको अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के साथ कैलकुलेशन, दशहरा मनाना मोहम्मद शमी को पड़ा भारी। मुस्लिम संगठनों ने दी फतवा जारी करने की धमकी। 64 देश भर में
दशहरा धूमधाम से मनाया गया। हजारों स्थानों पर रावण दहन किया गया और सत्य और असत्य की जीत का संदेश दिया गया। लेकिन इस बीच टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। मोहम्मद शमी ने देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दी। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने बधाई संदेश दिया। उनका ये ट्वीट कुछ मुस्लिम संगठनों को परेशान करने वाला बताया जा रहा है। यूजर ने शमी की इस पोस्ट को धर्म से जोड़ते हुए बहुत ही गलत कमेंट किए हैं। कुछ ने तो कहा कि शमी को नाम बदल लेना चाहिए, कुछ ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है। शमी की इस पोस्ट को 30,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। अच्छी बात यह है कि कुछ लोग उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। शमी ने साथ दिया है। कुछ यूजर ने उनके खिलाफ फतवा जारी करने का आदेश जारी कर दिया और कहा है कि ये हिंदू है और इसका नाम बदलकर शमी से हिंदू नाम पर मोहम्मद शमी को रख देना चाहिए। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर कैलकुलेशन, सोनिया गांधी के जूतों के पीते बांधते दिखे राहुल गांधी। शशि थरूर बोले माँ तो माँ होती है। 64 में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक में कल यानी गुरुवार को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। वहीं इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी की। जी हां, और पदयात्रा के दौरान राहुल गांधी कभी अपनी मां के कंधे पर हाथ रखे नजर आए तो कभी उन्होंने अपनी मां के जूतों के पीते खुलने के बाद उन्हें बांधा। इस समय सोनिया गांधी के जूतों के पीते बांधने वाली फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जो आप यहां देख सकते हैं। अब कई लोग राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी इस फोटो को शेयर किया है। जी हां, और उन्होंने लिखा कि माँ तो माँ होती है, उनका कोई तोड़ नहीं होता। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, मुजफ्फरनगर में बाबा टिकैत की जयंती पर मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार। राकेश टिकैत को बताया वर्ल्ड क्लास लीडर। 64 पदें। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की शताब्दी जयंती मनाई जा रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के सिसौली में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर टिकैत के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ भी तीखे प्रहार किए गए। खास बात यह है कि महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत को भी वर्ल्ड क्लास लीडर बताकर उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ने का भी आह्वान किया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महेंद्र सिंह टिकैत के जन्मदिन पर सिसौली के किसान भवन में विशाल हवन का आयोजन किया गया। इसमें किसान नेताओं, राजनीतिक दलों के नेताओं ने आहुति दी। इसके बाद श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। स्कूल ऑफ नेचर फाउंडेशन के बच्चों ने किसानों की हालत पर लघु नाटक प्रस्तुत करने के साथ ही सुंदर गीत प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति के बाद विभिन्न नेताओं ने मंच को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सबसे पहले श्रद्धांजलि सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत को हमेशा याद किया जाता रहेगा। उन्होंने पूरा जीवन किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने में गुजारा। उन्होंने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आज किसानों की हालत बदतर होती जा रही है, लड़ाई बेईमानी से है। हम संसद के साथ सड़क पर भी किसानों की आवाज उठाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर भाग्य नहीं होती तो काले कानून वापस नहीं होते। इसी के साथ कैलकुलेशन, योगी सरकार के दावों की निकली हवा। बीते एक हफ्ते में देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा गाजियाबाद। 64 ने आम जनता को बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए 1 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रैब सिस्टम लागू कर दिया गया है, लेकिन इसके नियमों का पालन गाजियाबाद में सबसे कम हो रहा है। बीते एक हफ्तों के आंकड़ों में गाजियाबाद देश का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा और यहाँ की EQI ने सभी जिले और शहर की EQI को पछाड़ दिया है। दिल्ली से सटा गाजियाबाद बुधवार को देश का सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा, जिसका AQI 248 रिकॉर्ड गया। मंगलवार को शहर का AQI औसत श्रेणी में 165 था, जिसमेमें अचानक 86 अंकों की बढ़ोतरी हो गई। शहर के चारों स्टेशन में लौनी की स्थिति सबसे खराब रही। यहाँ एक AQI 293 दर्ज किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लौनी नगर पालिका परिषद के अधिकारियों को ग्रैब के नियमों को सख्ती से पालन कराने के लिए कहा है और योगी सरकार की पूरी तरीके से पोल खुल गई और दावों की हवा निकल गई, क्योंकि योगी सरकार भारत और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण खत्म करने का दावा कर रही थी। इसी के साथ उद्धव ठाकरे का भाजपा पर जोरदार हमला। कहा जिनके नेताओं ने जिन्ना के मजार पर सिर झुकाया, जो बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए, उनसे नहीं सीखना हिंदुत्व। 64 पदें। हर साल रावण का दहन होता है, इस बार रावण अलग है। ये 10 मुखी रावण अब 50 खोका सुर और 2 का सुर बन गया है। जिस तरह महिषासुर मर्दनी ने महिषासुर को मारा, उसी तरह खोका सुर का भी नाश करेगी। शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने इस
इन जैसे तमाम शब्दों का इस्तेमाल कर एकनाथ शिंदे और उनके साथियों की गद्दारी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने हिंदुत्व को लेकर महंगाई, बेरोजगारी, रुपयों की गिरावट, महाराष्ट्र से औद्योगिक परियोजनाओं को गुजरात ले जाने और त्रिपुरा को तोड़ने और पाक अधिकृत कश्मीर के मुद्दे को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने भाषण शुरू करते ही जय भवानी जय शिवानी के गगन भेदी नारों से गूंज उठा। उद्धव ठाकरे ने दशहरा की शुभकामना देते हुए कहा कि ये अभूतपूर्व सम्मेलन हो रहा है। इतनी भारी भीड़ देखकर मैं इससे गदगद हो गया हूँ। बहुत कुछ बोला है लेकिन इस प्रेम के आगे शब्द नहीं जूझ रहा। ये प्रेम खरीदा या छीना नहीं जा सकता, इसलिए डॉक्टर ने नाम झुकने की सलाह दी है और ना ही बाद में भी मैं आप लोगों के सामने नतमस्तक हुआ हूँ। आप लोगों का सुरक्षा कवच मेरे साथ है। उन्होंने भाजपा पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि आपका हिंदुत्व क्या है? अन्य सभी धर्मों के लोग देशद्रोही, क्या यही आपका हिंदुत्व है या फिर कोई भी वह हमारा हिंदुत्व है? उन्होंने कहा कि बीजेपी का साथ छोड़ दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। शिवसेना ने कभी अपना हिंदुत्व नहीं छोड़ा। सिर्फ माला जपना और धोती पहनना हमारा हिंदुत्व नहीं है। हमें हिंदुत्व न सिखाओ। बिना निमंत्रण जाकर नमाज शरीफ के शर्मदिन का केक खाना व मुफ्ती मोहम्मद के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने वाले हमें हिंदुत्व सिखा रहे हैं। धर्म अपने घर पर रखो, घर से बाहर कदम रखा तो ये देश हमारा धर्म है। यदि कोई हमें धर्म की मस्ती सिखाएगा तो उनके सामने हम कट्टर देश विमामानी हिंदू के तौर पर खड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा में हिंदुत्व सिखाती है जो जिन्ना की मझार पर जाकर सिर झुकाते हैं और बिना बुलाए पाकिस्तान चले गए। हम उनसे नहीं सीखना चाहते। हमारा हिंदुत्व जो है वो ठीक है।